बाहर है। और आज सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये जानते हैं ना, हमने वीडियो में ऐसा बोला, हाई कोर्ट में जो है भारी मात्रा में आप लोग आइएगा और सर खड़ा रहना है आपको, फिर चले जाए आधे घंटे के लिए, ताकि जजेस को ये लगे कि आखिर इतने बच्चे, और उसके आलोक में बच्चे हमारे यहाँ, और इतना फोर्स लगा दिया गया है चारों तरफ से इतना फोर्स लगा दिया गया है, मतलब ऐसा लग रहा हो मान लो हम लोग जो है कुछ अटैक वगैरह करने आ रहे हो। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। आज ये भी एक अजीब हुआ कि पूरा हाई कोर्ट एकदम अब विश्वसनीय सुरक्षा पूरी पुलिस की उसमें था। ठीक है, अब बात करते हैं हाई कोर्ट की सुनवाई के विषय में। हमारा हाई कोर्ट का सुनवाई आज था 29 तारीख, 29 नंबर पर हमारा मैटर था, और हमारे वकील एक्स एडवोकेट जनरल अजीत कुमार, जो कि एडवोकेट जनरल भी सरकार के रह चुके हैं, वो वकील थे। और सारे मुद्दे को अजीत सर सुनवाई जब स्टार्ट हुई तो सारे मुद्दे को लेके चाहे वो पेपर लीक से पहले भी जो मुद्दा है, जो एफआईआर हुआ है, जो हमारा एफआईआर एक्सेप्ट नहीं हुआ था, उस विषय में भी हम लोगों ने एफआईआर किया था, पर एफआईआर एक्सेप्ट नहीं किया था सरकार, मतलब पुलिस स्टेशन पे रजिस्टर पे, उस पर भी सर ने बात किया। पेपर लीक पे पुराने एविडेंस को दिखाएं, और उसके अलावा जो हमारे पास जो भी एविडेंस था, कुछ एविडेंस की मैं चर्चा यहाँ नहीं करूँगा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कुछ एविडेंस की मैं चर्चा यहाँ नहीं करूँगा, ये कह सकते हैं कि ये सिक्रेसी मेंटेन रखिए आप लोग। सारी चीज़ों की चर्चा हाई कोर्ट में जो है अजीत सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखा, और हम लोग सारे लोग अंदर मौजूद थे। ऐसा नहीं कि मैं कुछ फैब्रिकेटेड बोल रहा हूँ, सब लोग अंदर मौजूद थे, ये लोग बताएंगे भी आपको क्लियर। सबसे पहले एजी साहब, हमारे जो राजीव रंजन सर हैं, वो आज खुद अपीयर हुए। इसको बोलते हैं डर, कि खुद राजीव रंजन सर अपीयर हुए, और अपीयर होने के बाद उनको कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। अजीत सर ने सारा चीज़ बातों को बहुत प्रॉपर तरीके से रखा, जो टाइमिंग के पहले आया हुआ है, और हमारा व्हाट्सएप पे जो है, उसके अलावा जितने भी एविडेंसेस थे, जो वीडियो जो लड़के ने बनाया था, सारा कुछ रखने के बाद सिर्फ अजीत सर ने सॉरी हमारे जो ओपोनेंट थे एजी सर, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ कहा। उनके पास चूंकि फाइल सारा कुछ पहले से मौजूद था, हम लोगों ने जो एलिगेशन लगाए थे सारा कुछ था, सिर्फ उनका एक जवाब था कि ये सारा कुछ फैब्रिकेटेड है, ये सारा कुछ फैब्रिकेटेड है, और ये कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने ये करवा रहे हैं, ये बस इतना ही उन्होंने कहा। जज साहब बहुत गौर से सुने, और सुनने के बाद जो उन्होंने क्लियर कहा कि चूंकि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं करना है, आप अपॉइंटमेंट देयर इज अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ऐसा अपॉइंटमेंट तो नहीं हो सकता इसमें। आप नोटिस हमारा केस को एक्सेप्ट करते हुए, हमारी बातों को सुनते हुए, हमारा केस एक्सेप्ट भी हो गया है, ये सबसे खुशी की बात है। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये हो गया, अब सरकार जवाब दे कि जो हम लोग का एलिगेशन है उस पर उन्होंने ने क्या तैयारी की। अगर तैयारी किए रहते तो आज कोर्ट में आके बताते कि भाई हमारा ये था, ये गलत है, ये नहीं किया इन लोगों ने। ठीक है, और यही चीज मैं बार बार कह रहा था कि अगर हम लोग वहां पे ये जैसे से, अब क्या है, हम लोग हाई कोर्ट के उसमें आ गए शरण में, वो भी चीफ जस्टिस, उन्होंने क्लियर कहा कि आप अपॉइंटमेंट को मेड नहीं कर सकते, यानी कि चुनाव के दौरान आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। और उन्होंने तुरंत जो है नोटिस इशू करते हुए सरकार को, सुनवाई के लिए जैसे ही कोर्ट खुलेगा, जो अभी चूंकि छठ का और दीपावली का छुट्टी होता है, आप सभी लोगों को पता है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, तो चीफ जस्टिस ने क्लियर कहा कि अपॉइंटमेंट तो कर नहीं सकते हैं आप, ठीक है, और ना ही अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो जैसे ही कोर्ट खुलेगा तुरंत हमारी सुनवाई होगी, और सबसे बड़ी हमारी जीत ये है आज की जीत, इसमें किसी को कोई निराश नहीं होना। कुछ लोग हो सकता है आके अलग अलग विश्लेषण करेंगे, अलग अलग चीजों को बताएंगे, बट हमारा कोर्ट एक्सेप्ट हो गया है, और सरकार को नोटिस भी इशू हो गया है, और सरकार के पास कोई जवाब नहीं था आज के हेयरिंग में। ये सबसे बड़ी जीत है, और मेरा विश्वास रखिए आप सभी लोग कि जीत हम लोगों की ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। निशिकांत जी। हाँ, सभी को नमस्कार। आज एक तरह से देखिए तो हम लोग के लिए ऐतिहासिक दिन ही है, क्योंकि कोर्ट में सबसे पहले तो केस का एक्सेप्ट होना ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक्सेप्ट होने के बाद नोटिस जारी हो चुका है, और चूँकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दरमियान आपको ये अपना अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते हैं। कोई बात नहीं, अभी हम लोग की एक अच्छी जीत है, भरोसा रखिए कोर्ट पे भी, और कुणाल भाई जी लोग सब पे अच्छे तरह से केस लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि हम लोग को बहुत बड़ी जीत बहुत जल्द सुनने को मिल जाएगी। धन्यवाद। बस इतना ही कहेंगे कि जितने भी विद्यार्थी हैं झारखंड में, आप लोग बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। आज हम पहली बार यहाँ पर आए, तो हमको भी आज जो जो चीज़ों को देखने को मिला, जो प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए आप लोग जब जो पैनिक हो जाते हैं, पैनिक मत होइए। और जो एक ऑफिशियल नोटिस का बात करते हैं, यहाँ पर से नोटिस भी जारी कर दिया गया, तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पैनिक नहीं होना है। अब हम लोग का काम है कि हम लोग जितने भी विद्यार्थी हैं, हम सब एक यूनाइट में अपना काम को करेंगे। प्रकाश सर, बस यही कहूँगा कि आप लोग साथ बनाए रखिए। बहुत सारे लोग बीच बीच में डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं, मगर हमारा प्रयास ईमानदार है, हम लोगों की नीयत अच्छी है। और एक बात कहना चाहूँगा, बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर अपॉइंटमेंट पे रोक लगाया गया है, रिजल्ट दे देगा तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अपॉइंटमेंट पे रोक लगा है
और चूंकि केस हम लोग का पहले फाइल हो चुका है, नोटिस इशू कर दिया गया है, तो जो ये दिमाग में सोच रहे हैं कि नेचुरल जस्टिस के ये में चला जाएगा केस, अगर रिजल्ट आ भी जाता है, मान लेते हैं रिजल्ट दे देता है ज़बरदस्ती में, और कुछ लोग कहेंगे कि नेचुरल जस्टिस के रिजल्ट को रद्द नहीं किया जा सकता, तो भाई पहले केस फाइल हो चुका है, पहले नोटिस हो चुका है, अगर इसके बाद भी रिजल्ट देता है तो कोई नेचुरल जस्टिस वहाँ पे काम नहीं करेगा, निश्चित तौर पर वो रिजल्ट भी रद्द होगा। ठीक है, विश्वास रखिए इस बात का, क्योंकि नोटिस करने के बाद भी अगर प्रक्रिया के लोग जारी रखेंगे, जबरदस्ती में अगर प्रक्रिया को जारी रखेंगे, तो देखिएगा नेचुरल जस्टिस वहाँ पे काम नहीं करता है। वहाँ पे नेचुरल जस्टिस काम करता है जहाँ पे रिजल्ट आने के बाद केस होता है या रिजल्ट आने के बाद कुछ नोटिस होता है, तब नेचुरल जस्टिस थोड़ा बहुत काम करता है। तो भाई साथ बनाए रखो सब लोग, और निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जीत हम लोग की ही होगी। बिल्कुल, प्रकाश सर ने एकदम सही बोला। उस चीज को मैं भूल गया था। अगर ये गलती से भी अगर रिजल्ट जारी कर दिए ना, तो ये अपने पैरों पे जो है ना सब खुद फंसेंगे। ये एक सिंगल जवाब इनके पास नहीं था, जबकि सारा कॉपी इनके पास हम लोगों ने जो एविडेंस लगाए थे एक पार्टी को भी दे दिया जाता है। इनके पास एक सिंगल जवाब नहीं था, सिर्फ इन्होंने ये कहा कि ये सारा कुछ फैब्रिकेटेड है। अरे भैया फैब्रिकेटेड है तो प्रूफ करो ना, प्रूफ करो। हम तो कोर्ट की शरण में से लिया है, प्रूफ करो। और मैंने कल भी कहा था, आपसे विश्वास दिलाया था कि कौन क्या कहता है। आप विश्वास रखिए, इस केस में इतना दम है कि जिन लोगों ने पैसा लगाया है ना, फर्जी पैसा, और जो लोग हैं उनका पैसा डूबेगा, और रद्द मतलब रद्द, ये जान लीजिए आप। ठीक है, और एकदम टेंशन मत लीजिए आप लोग, किसी भी तरह का टेंशन मत लीजिए। जो एक्चुअल बातें हैं, सब लोग हम लोग साथ थे, अंदर थे सब लोग। ऐसा नहीं कि मैं प्रकाश सर या कुछ लोग थे, सब लोग अंदर थे और क्लियरली सब लोगों ने सुना। ठीक है, ये पास दिखा दीजिए सब लोग। निशिकांत जी, ये देखिए सब लोगों का पास। ठीक है, ठीक है, ये देखिए सबका पास, और किसी के पास सिंगल जवाब नहीं था। और सबसे बड़ी जीत का आपका केस एक्सेप्ट हो गया। आज एक सिंगल पीआईएल, आज पीआईएल में लाखों रुपए का फाइन भी ठोके हैं चीफ जस्टिस। ठीक है, ये पास देख लीजिए, और हमारा पीआईएल एक्सेप्ट हो गया, सिंगल पीआईएल हमारा एक्सेप्ट भी हुआ और नोटिस भी इशू हो गया। और आगे हम लोग दो ढाई घंटे कोर्ट में बैठे हैं, बिल्कुल, मगर हम लोग का केस सबसे मजबूत केस था। मतलब हम लोग को केस को बहुत ध्यान से चीफ जस्टिस सुने हैं। बाकी हम लोग देखिए, हम लोग गए थे उस टाइम 8 नंबर 7 नंबर सुनवाई हो रहा था, और फटाफट डिसमिस हो रहा था केस, फटाफट डिसमिस हो रहा था। लेकिन हम लोग का केस सस्टेन कर गया है, और बहुत मजबूती से हमारी बातों को रख दिया गया, एक एक बात को। यहाँ तक कि पुलिस केस जो हुआ था उसको ये लोग एक्सेप्ट नहीं किया, उसमें भी ये लोग बुरा फंसा है। ठीक है, आज ये लोग के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक ही जवाब था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा ये फेक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। तो भाई जो उसकी सरकार, उसके कार्यकर्ता कह रहे हैं, वो इनके वकील भी कह रहे हैं। हाँ सर, एक बात तो और हुआ ना कि हम देखे कि जितने भी केस को एक्सेप्ट भी किया गया, तो उसको डेट जनवरी या तो फरवरी में मिला, लेकिन हमारे केस को डेट दिसंबर में ही तुरंत दे दिया गया कि हम तुरंत बाद कोर्ट खुलने के बाद छुट्टी चल रही है, इसलिए डेट नहीं दिया गया। तो सर हमारे लिए हर तरफ से पॉजिटिव है। तो छात्र हिम्मत बनाए रखें, आगे बढ़ें और चिंता ना करें, रिजल्ट आप बोलिए। हिम्मत नहीं विश्वास भी बनाए रखें, हिम्मत नहीं विश्वास भी। ठीक है, विश्वास भी बनाए रखें। कमेंट बॉक्स में लिखते हैं लोग। हम इतना ही कहना चाहेंगे सर कि इस प्रकार से आप सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट आप लोग हमेशा बनाए रखिए। बिल्कुल, क्योंकि इस बार तो कोर्ट ने भी विश्वास कर ही लिया है, लगभग कि पूरा तरीके से उन्होंने विश्वास कर लिया माननीय चीफ जस्टिस ने, कि हम लोग जो भी उनको दिए हैं, जो भी एविडेंस दिए हैं वो सच है। हालांकि विपक्ष के पास कोई जवाब देने के कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने डायरेक्ट आरोप कर दे रहा है कि फेक है ना। हालांकि उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप जांच कीजिए, और दिसंबर में उनको जवाब मांगा गया है। और आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम लोग निरंतर इस लड़ाई को बेहतरीन तरीके से लड़ते रहेंगे, और जीत हमारी होगी। रद्द मतलब रद्द जो हमारा नारा है वो पूरा होगा। आप लोग बस यूनाइट रहिए कोर्ट के मुद्दे पे। कौन क्या कहता है बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और देखिए, कल आप लोग जैसा कि गए थे, काजल सर भी थे, हम लोग सब लोग थे वहाँ पे, और ये आप ही लोग की इच्छा थी, हम लोग नहीं गए थे, आप ही लोग की इच्छा थी। आप लोग कहने पर टाइम लिया गया था। निशिकांत जी भी थे, उन्होंने क्लियरली कहा, हेमंता बिस्वा जी ने 70-80 स्टूडेंट, जी बिल्कुल, हम लोग प्लान कर 70-80 स्टूडेंट थे। और खुद हेमंता बिस्वा ने या शिवराज सिंह चौहान ने, जो कि मीडिया में, उन्होंने क्लियरली कहा कि अगर सरकार बनती है बीजेपी की, अगर बनती है तो मुख्यमंत्री का ओथ टेकिंग सेरेमनी खत्म होने के 10 मिनट के बाद सीजीएल का वहीं पे घोषणा होगा रद्द का, और सीबीआई इंक्वायरी का पहला कैबिनेट में। तो आप लोग विश्वास बनाए रखिए और एकता बनाए रखिए। आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, आप खुद समझदार हैं। और इस मुहिम में सब लोग मिल के साथ दीजिए और विश्वास रखिए, रद्द मतलब रद्द। बहुत बहुत धन्यवाद।